दोस्तों आज बात करेंगे हम हीट एक्सचेंजर की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है। एक्चुअली जैसा नाम से ही क्लियर है, हीट एक्सचेंजर यानी कि दो लिक्विड में अलग अलग टेम्परेचर का हीट है, उनको आपस में एक दूसरे के हीट को ट्रांसफ़र करना क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। जैसे कि समझिए कि दो लिक्विड हम लेते हैं, एक लिक्विड का टेम्परेचर 90 डिग्री है और दूसरे लिक्विड का टेम्परेचर 40 डिग्री है। यानी कि जब हम उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे विदाउट उनको मिक्स किए हुए, तो जो 90 डिग्री का लिक्विड है वो जो 40 डिग्री का लिक्विड है वो क्या करेगा, 90 डिग्री वाले लिक्विड को, उसका टेम्परेचर को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। इस कंडीशन में हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है हीट एक्सचेंजर। ये हमारे रिफाइनरी, डिस्टिलरी और बहुत सारे प्रोसेस प्लांट के अंदर यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ये हीट एक्सचेंजर सेल ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, इसमें प्लेट हीट एक्सचेंजर भी आता है और बहुत सारे टाइप है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्यूब है जहाँ से फ्लूइड इन हो रहा है। अब ये ट्यूब देखेंगे आप, ट्यूब कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस ऐसे आउट हो रहा है। यानी कि समझिए कि हमारा एक फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 100 है या 200 है, उसके टेम्परेचर को हमें कम करके वापस प्रोसेस में यूज करना है। समझिए मान लेते हैं कि इस फ्लूइड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, तो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमें लेके आना है, समझिए 60 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि 60 और 70 डिग्री टेम्परेचर पे लाके इसको हम आगे प्रोसेस के लिए यूज कर सके। तो ये क्या होगा, एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि ट्यूब से घूमते हुए ये फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा। अब ये देखेंगे आप, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या है, ये ट्यूब लगे हुए हैं, ठीक है। ट्यूब के अंदर से क्या जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, और यहाँ से देखेंगे बाहर की तरफ से हम कोल्ड वाटर की सप्लाई दे रहे हैं। यानी कि कोल्ड वाटर का सप्लाई कहाँ जा रहा है, इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जा रहा है, और जो फ्लूइड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ट्यूब के अंदर। यानी कि यहाँ से जब पानी को हम अंदर डालेंगे और यहाँ से फ्लूइड को अंदर डालेंगे, तो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्यों मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि ये तो ट्यूब के अंदर जा रहा है और यहाँ से जो पानी की सप्लाई हो रही है वो इस वेसल के अंदर जा रहा है। यानी कि ट्यूब के अंदर ये एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर फ्लूइड है और ये बाहर से इसका ट्यूब में कोई ऐसा लीकेज या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से ये पानी ट्यूब के अंदर एंट्री कर सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 100 डिग्री टेम्परेचर का फ्लूइड ट्यूब के अंदर घूम रहा है और बाहर से समझिए 30 या 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी अंदर जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब ये चूँकि पानी का जो टेम्परेचर है वो कम है और फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जायज़ सी बात है थर्मोडायनेमिक्स रूल के हिसाब से जो ये ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लूइड है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लूइड का टेम्परेचर ड्रॉप होके समझिए कि 60-70 डिग्री आ जाएगा और बाहर यहाँ से निकल के ये आगे प्रोसेस के लिए यूज होगा। और ये कोल्ड वाटर जो इसके अंदर सेल साइड में घूम रहा है, वो सेल साइड से इसके टेम्परेचर को ड्रॉप करके बिना मिक्स हुए यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। और अभी जो पहले 30 या 40 डिग्री टेम्परेचर का ये पानी था, वो बाहर जैसे निकलेगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से फ्लूइड से टेम्परेचर गेन किया है। बाद में इसे हॉट वाटर को हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में ले जाते हैं। हॉट वाटर को हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में ले जाते हैं। कूलिंग टावर में उसे ठंडा करके वापस हम इसको प्रोसेस में यूज करते हैं। यानी कि ये पूरा प्रोसेस हमारा रहा एक हीट एक्सचेंजर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। थैंक यू।